Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Design Machine. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो हमने टॉपिक लिया है ये लिया हमने 10th क्लास से। स्पेशली ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, ये ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट के फेवरेट साइंटिस्ट में से एक है। जनरली इनका जो वर्क है वो काफ़ी वास्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग खुद इसको फील करिएगा। जनरली जो है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इन्होंने डार्विन ने हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं आप लोगों को सारी चीज़ें। ये जो है डार्विन और डार्विन के कुछ फ्रेंड्स उनके कुछ कलीग्स जो थे वो कहीं पर एक आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस नाम था उस आइलैंड का। उन्होंने वहाँ से बहुत सारे इनन्यूमरेबल स्पेसिमेंस कलेक्ट किया, प्लांट्स के, एनिमल्स के। उन्होंने क्या किए, स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया और वो कलेक्ट करने के बाद में उन सब को अपने यहाँ लाकर उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उन्होंने एक थ्योरी को पब्लिश किया जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। और उसी को ही हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। और उन्होंने उनकी एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उन्होंने इस बुक के अंदर ये सारी रिसर्च को उन्होंने क्या किया, लिखा। उनका जितना भी ऑब्जर्वेशन था वो उस प्लांट के स्पेसिमेन पर, उस एनिमल के स्पेसिमेन पर उन्होंने सारा का सारा ऑब्जर्वेशन जो है उसको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर इस बुक के टाइटल, ये बुक का नाम था उनका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर उन्होंने लिखा। दूसरा उसके बाद में डार्विन डार्विन को जब पूछा गया कि भाई आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला पॉइंट जो कि ये था, डार्विन से दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोडिफिशियली। उन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपनी तरीके से, अपने अपनी तरह से, उनके कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है इस ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में। और उन्होंने ये बताया जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर। और वो किस लेवल का करते हैं, लाइफ थ्रेटिंग मैनर के उस तरह का कंपटीशन करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होगा उसमें से किसी एक को मरना निश्चित है। उन्होंने ये बताया लाइफ थ्रेटिंग मैनर। और उस कंपटीशन में सिर्फ जीतेगा वही, उन्होंने बताया कि जीतेगा वही जो मॉडिफिकेशन शो करेगा, अपने इसमें क्या शो करेगा, मॉडिफिकेशन शो करेगा। और जो मॉडिफिकेशन शो नहीं करेगा वो पेरिश हो जाएगा, मींस वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। और उन्होंने ये बताया कि यही कंपटीशन के अंदर हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्होंने ये बताया अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, एज यू नो कि आपको ये चीज पता है कि जो नेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई कौन से ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जो फिट हो। अदरवाइज ऐसे ऑर्गेनिज्म को नेचर कभी भी सिलेक्ट नहीं करता है जो उस जो कि क्या ना हो, फिट ना हो। तो उसी तरह से मैंने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फिट टू सर्वाइव। अगर आप जो भी अगर जो नेचर जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया वो तो जिंदा रह जाएगा। इफ अब जो बच गया वो ऑब्वियसली बात है वो पेरिश हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। जो है डार्विन थ्योरी को बहुत सालों तक जो है इसको एक्सेप्ट किया गया, इनकी सारी बातें मानी गई। लेकिन फिर कुछ समय बाद में, कुछ समय जब बीता, उसके अंदर जो है उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस हुए। और वो ऑब्जेक्शंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो 2000 अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था 10th क्लास का, उसमें ये 3 मार्क के लिए 3 ऑब्जेक्शन पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था कि नेचुरल सिलेक्शन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे इवोल्यूशन के लिए। दूसरा उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कोई टाइप का डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन एनी यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। उन्होंने अपने पूरे एक्सप्लेनेशन के अंदर, पूरे थ्योरी के अंदर उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि जो यूजफुल मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है, यूजलेस मॉडिफिकेशन क्या हो सकते हैं, ये चीजें उन्होंने नहीं बताया बिल्कुल भी।
उसके बाद में थर्ड एंड लास्ट ऑब्जेक्शन ये था कि वहां पर उन्होंने कोई टाइप का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंज के लिए, मतलब स्लो चेंज किस तरह से होते हैं, एब्रप्ट चेंज किस तरह से होते हैं, उन्होंने ये कोई भी मतलब जो है नहीं दिया था। तो ये 3 ऑब्जेक्शंस थे और ये जो सारी थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन, जिससे अपन कहते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इफ you like this video, then subscribe my channel. Thank you.